कंस ने आपातकालीन बैठक की और कंस ने अपने सब लोगों से कहा भाई क्या किया जाए। बोले महाराज आपका शत्रु ज्यादा बड़ा नहीं होगा, अभी बालक ही तो होगा। तो राक्षसों को जहां तहां भेज दिया। उसमें पूतना बड़ा अच्छा श्रृंगार करके सज धज करके गोकुल की ओर चली। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातुनी शिशुश्चकार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। वह ब्रजमंडल के छोटे छोटे गांव नगर में घूमती भई, जहां जाती है एक ही हल्ला था, नंद घर आनंद भयो। उसने सोचा नंद घर ही चलती हूं। श्री सुखदेव जी उसके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि बड़ी सज धज के आई है। उसने अपनी चोटियों में बेला चमेली के पुष्पगूत रखे हैं, हाथ में कमल का पुष्प ले रखा है और इठलाती भई प्रसन्नता से भरी भई कहां जा रही है? श्री कृष्ण की ओर, गोकुल की ओर। अब इसके रूप का वर्णन सुखदेव जी क्यों कर रहे हैं? सुखदेव जी तो किसी के रूप नाम की चर्चा करते ही नहीं, पर उनका हृदय भी प्रेम से भर गया कि धन्य है ये राक्षसी, कि ये राक्षसी होते हुए भी इसके चरण कहां चल रहे हैं? इसके कदम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर जा रही है। मैया यशोदा को बधाई देने का नाटक करने लगी। बधाई हो मैया, बधाई हो मैया, बधाई हो। मैया ने कहा देखो तुम सबन के आशीर्वाद से लाला हुआ है, जरा आशीर्वाद दे आओ। जैसे ही बालकृष्ण के पास आशीर्वाद देने के लिए पूतना गई तो बालकृष्ण लेटे हुए हैं, उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस पे तो महात्माओं ने, महापुरुषों ने बहुत चिंतन किया है, क्योंकि भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। क्यों नेत्र बंद कर लिए माता जी? शायद इसलिए सोचा होगा मैं तो आया था माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री तो मिला नहीं, जहर आ गया सामने, ये तो जहर लगा के आई है। और जहर पीने का अभ्यास मुझको तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ भोले बाबा को है, तो आंख बंद करके भोले बाबा को बुला रहे होंगे, बाबा आप आ जाओ, जहर आप पी लेना, दूध मैं पी लूंगा। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे इसने इस जन्म में तो कोई बढ़िया काम नहीं किया, इसने ऐसा पिछले जन्मों में क्या काम किया जो मेरे पास आ गई। तो आंख बंद करके इसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे। ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी और बाल रूप में प्रभु वामन भगवान को देखकर इसके मन में पुत्र भाव जाग गया। बाद में इसके मन में मारने की इच्छा आई कि इसने मेरे पिता को छल लिया है, मैं मार डालती, तो दोनों भाव यहां पूर्ण हुए। इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोचा होगा मैं हूं मायापति और ये है मायावती। और मायापति की दृष्टि पड़ने के बाद किसी की माया बचेगी? सब माया इसकी भाग जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा मैं ही आंख बंद कर लेता हूं, तू कर तेरा नाटक जो करना है। या इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे बड़ा गजब का संयोग है, राम अवतार में गया वहां भी सबसे पहले एक राक्षसी, और यहां भी शुरुआत राक्षसी से। तो मन में सोच विचार में पड़ गए होंगे आंख बंद करके कि क्या करूं इस दुष्टा का। या इसलिए आंख बंद कर ली होगी, इसको कौन सी गति प्रदान करूं, सोच रहे होंगे। भले ही मारने आई है पर रूप तो मां जैसा बनाया है, काम तो मां का ही कर रही है दूध पिलाने का। या इसलिए आंख बंद कर ली होगी कि भगवान सोच रहे होंगे कि ये मेरी दृष्टि का पात्र नहीं है, इस पर मैं अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। और बड़ा प्यारा हमें एक कारण लगता है, कारण बहुत है, हमें जो एक कारण लगता है माता जी वो ये लगता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बनावटी लोगों की ओर नहीं देखता, जो जैसा है वैसा आ जाए। देखो सबरी के अंदर कोई सुंदरता नहीं थी, शारीरिक सुंदरता, सबरी के शरीर में झुर्रियां पड़ी थी, वृद्ध अवस्था आ गई थी, पर राम जी सबरी के पास जाकर के कितने प्रेम से मिले और शूर्पणखा की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसी प्रकार प्रभु ने यहां उस दुष्टा राक्षसी पूतना की ओर नहीं देख रहे और कुब्जा के ऊपर खूब कृपा करी। तो भगवान आपके बाहर की सुंदरता नहीं देखते, भगवान तो आपके मन की सुंदरता देखते हैं। आपका तन कितना बढ़िया है इससे कोई मतलब नहीं है, आपका मन कितना सुंदर है। दूसरी बात यह है
कि बनावटी रूप भगवान को अच्छा नहीं लगता, जैसे हो वैसे आ जाओ। पूतना बनावटी भेष बना के आई है तो राक्षसी, बड़ी क्रूर हृदय की, पर बड़ा सज धज के आई है। तो ठाकुर जी ने उसकी ओर नहीं देखा। उसने सोचा बालक सो रहा है, अनंतमारोप्यो यदंकमंतकम, उसने बालक को सोया हुआ समझ करके उठा लिया और जैसे ही गोद में लिया उसको बड़ा आनंद मिला और वो अपना दुग्ध पान कराना प्रारंभ करी। उसको लग रहा था एक दो घूंट पीने के बाद ही प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि बड़ा भयंकर विष था। पर प्रभु उसका विष भी पी गए, थोड़ा बहुत दूध निकला होगा तो वो भी पी गए और उसके प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। अब प्राणों का आकर्षण प्रारंभ किया तो वो घबराई, उसको लगा कि अजी मुझे कुछ हो रहा है, घबराने लग गई, भागने लग गई मथुरा की ओर और भागते भागते बगीचे में पहुंच गई। प्रभु कृष्ण ने ऐसा उसके प्राणों को खींचा, चीख पड़ी, छोड़ छोड़ रे लाला छोड़। समुंच मुंचालवत प्रभासने निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत नेत्रे चरणो भुजौ मोहो प्रशविन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। छोड़ छोड़ कह रही थी, मानो उसका भाव है कि भगवान मुझे लोक परलोक दोनों से मुक्त कर दो, मुझे अपने कर्म बंधनों से छुड़ा दो। छोटे से कन्हैया बोले, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जिसको पकड़ लें बीच में नहीं छोड़ते, फिर तो उसका बेड़ा पार करके ही। ये प्रभु का स्वभाव है।